ट्रंप के टैरिफ से इस समय पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन इस जंगी टैरिफ के बीच अब ड्रैगन यानी चीन की एंट्री हो चुकी है। यहां तक कि चीन ने तो टैरिफ वार का खुला अल्टीमेटम दे डाला है। तो अब क्या होगा मार्केट का हाल, बताएंगे आपको। वहीं दूसरी तरफ गोधरा कांड की मॉब लिंचिंग का वीडियो दिखाकर पहले तो युवाओं का ब्रेन वॉश किया जाता है और फिर उन्हें बताया जाता है कि हमें 2047 तक भारत को इस्लामिक कंट्री बनाना है। क्या है पूरा मामला, ये भी बताएंगे आपको। इसके अलावा वक्फ बिल पास होने के बाद जेडीयू में जिस तरह से इस्तीफे की झड़ी लग गई है, उससे बिहार चुनाव पर कितना असर पड़ेगा, इसे भी समझेंगे। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। वैसे तो इस समय पूरी दुनिया में ट्रंप के नाम से ही हाहाकार मचा है और अगर नॉर्मली भी ट्रंप का नाम सुन ले तो ऐसा लगता है ना जाने अब किस देश में ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया। इस बीच सुपर पावर अमेरिका ने दुनिया के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर्स में एक चीन पर 50% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की बात कही है। तो वहीं दूसरी तरफ चीन ने इसे अमेरिका का ब्लैकमेलिंग करने का नया रवैया बता दिया है और चीन ने यह भी बताया है कि अगर अमेरिका अपने हिसाब से चलने की जिद करेगा तो चीन भी आखिरी दौर तक लड़ेगा। इसके अलावा ट्रंप ने कहा कोई भी देश जो अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेगा उसे तुरंत टैरिफ का सामना करना पड़ेगा, जो तय किए गए टैरिफ से कहीं ज्यादा होगा। ट्रंप तो यहाँ तक कह रहे हैं कि चीन के साथ तय बैठकों को भी रोक दिया जाएगा, यानी चलेगी तो सिर्फ ट्रंप की। गौर करने वाली बात है, जहां एक तरफ पूरी दुनिया मार्केट की गिरावट से डरी हुई है, वहीं टैरिफ का कांटा भी गले की फांस बन गया है। जाहिर सी बात है, अगर मार्केट गिरता है तो प्रोडक्शन कम होता है और अगर प्रोडक्शन कम हुआ तो बेरोजगारी बढ़ती है। बेरोजगारी बढ़ने से महंगाई तो बढ़ेगी ही, लेकिन इन सभी एस्पेक्ट्स को न समझते हुए यानी इसे इग्नोर करते हुए ट्रंप कहते हैं कि तेल की कीमतें कम हो गई हैं, ब्याज दरें घट गई हैं, फूड प्रोडक्ट्स की कीमतें घट गई हैं, कोई महंगाई नहीं है। अब ट्रंप के टैरिफ वाली सनक से तो दुनिया परेशान है, लेकिन उन्हें तो अमेरिका फर्स्ट तर्ज पर ही काम करना है। इधर गौर करने वाली बात यह है कि क्या राजस्थान दूसरा केरल बनने जा रहा है और आखिर कट्टरपंथियों की नजर केरल के बाद अब राजस्थान पर क्यों है। नया खुलासा हुआ है, राजस्थान में केरल की तरह आतंकवादी तैयार किए जा रहे हैं। योग की ट्रेनिंग के नाम पर कैंपों में गुजरात दंगों, मॉब लिंचिंग के वीडियो दिखाकर मुस्लिम लड़के लड़कियों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। आतंकवादी हमलों की ट्रेनिंग दी जा रही है। ये खुलासा एनआईए की रिपोर्ट में हुआ है, जब राजस्थान में आतंकी संगठन से जुड़े 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जयपुर, कोटा, सीकर जैसे कई जिलों में कार्रवाई के बाद एनआईए ने जो चार्जशीट तैयार की है, उसमें सामने आया है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई देश में युवाओं को आतंकवाद की कैसे ट्रेनिंग दे रहा है। साल 2047 में मुस्लिम राष्ट्र बनाने की बात कर रहा है। इससे पहले भी साल 2023 में एनआईए ने राजस्थान, उत्तर प्रदेश सहित 15 राज्यों में पीएफआई के 93 ठिकानों पर दबिश दी थी। मोहम्मद आशिफ निवासी कोटा, सादिक निवासी बारा, सोहेल निवासी उदयपुर, वाजिद अली निवासी कोटा, मुबारक अली निवासी कोटा को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। 19 अक्टूबर 2024 को 5 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट भी सौंप दी गई थी। चार्जशीट में कई खुलासे हुए, इनमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था आतंक की लाल डायरी का पन्ना। पीएफआई के जयपुर ऑफिस में एनआईए की टीम ने दबिश दी। इस दौरान कंप्यूटर मिला, उसमें से कई महत्वपूर्ण फाइलें हाथ लगी। ये सब फाइलें डॉक यानी लिब्रे फाइल की थी। इस डायरी में देश को मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं को आतंकवादी बनाकर हमले करने का पूरा मास्टर प्लान तैयार था। पेज नंबर 14 में नए भर्ती किए गए लोगों के बारे में लिखा गया है। इन युवाओं का ब्रेन वॉश करके आतंकवादी हमले करवाने के लिए तैयार करना था। सोचिए, ये वही पीएफआई है जिसने वक्फ बिल का विरोध किया। इससे पहले 3 तलाक और आर्टिकल 370 का भी खूब विरोध किया। बैन होने के बाद भी ये संगठन कैसे सक्रिय है। खुला खेल चल रहा है आतंकवाद पनपाने का। इस पर सरकार क्या कार्रवाई करेगी। ऐसे संगठन जो योग के नाम पर घिनौना खेल खेल रहे हैं, तो जनता पूछती है सवाल कि इनसे निपटने के लिए अब क्या कर रही है राजस्थान सरकार। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार का सियासी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। एक और जहां विपक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सेहत और नीतियों पर लगातार सवाल उठा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू की नैया भी हिचकोले खाने लगी है।
ताजा मामला मोतिहारी जिले के ढाका विधानसभा का है, जहां जेडीयू के 15 पदाधिकारियों ने एक साथ इस्तीफा देकर पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ये घटनाक्रम न केवल जेडीयू बल्कि पूरे एनडीए गठबंधन के लिए एक चुनौती बन सकता है। जेडीयू के इन नेताओं ने वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर अपनी नाराजगी जताई है। उनका साफ कहना है कि ये बिल मुस्लिम समाज के अधिकारों के खिलाफ है और अगर सरकार ने इसे वापस नहीं लिया तो वे गांधीवादी तरीके से धरना प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे। गौर करने वाली बात है कि वक्फ एक्ट में संशोधन को लेकर जेडीयू के कई मुस्लिम नेताओं ने पहले ही नाराजगी दिखाई थी और अब ये सामूहिक इस्तीफा उसी गहरी असंतुष्टि का संकेत माना जा रहा है। इस्तीफा देने वाले नेताओं ने साफ कहा है कि वे सरकार के खिलाफ गांधीवादी तरीकों से आंदोलन करेंगे और अपना विरोध जताएंगे। उनका कहना है कि जब तक वक्फ बिल वापस नहीं लिया जाता वे चुप नहीं बैठेंगे। इससे जेडीयू के अंदर चल रहे असंतोष और आगामी चुनाव में पार्टी की रणनीति पर सवाल जरूर खड़े हो गए हैं। आपको बता दें, ढाका विधानसभा क्षेत्र मुस्लिम बहुल इलाका है। यहाँ के नेता और कार्यकर्ता अगर पार्टी से दूरी बना रहे हैं तो ये जेडीयू के लिए खतरे की घंटी हो सकती है, खासकर तब जब बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर मुस्लिम वर्ग में पहले ही संदेह बना हुआ है। तो अब देखना होगा कि सौगाते मोदी के बाद वक्फ के झटके से कैसे उबर पाती है जेडीयू की मुस्लिम लॉबी। तो खबर प्रधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।